नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण के ऊपर एक बहुत ही अच्छा और आसान सा निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। दोस्तों, अगर आपको निबंध पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्लोगन के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण पर निबंध। पर्यावरण का रख कर ध्यान, पर्यावरण का रख कर ध्यान, करेंगे हम अपना उद्धार। इसका मीनिंग है कि जब हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो उसका मतलब है कि हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे। अगर पर्यावरण सुरक्षित है, स्वच्छ है, तो ही हम भी स्वस्थ हैं और चारों ओर के जीव जंतु सभी स्वस्थ हैं। तो चलिए प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं निबंध। पृथ्वी पर जीवन तथा पर्यावरण का एक अत्यंत गहरा संबंध है। यदि पृथ्वी पर जीवन है तो वह सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की वजह से ही है। वह सभी प्राकृतिक चीजें जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं, वह सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे वायु, जल, भूमि, अग्नि, सूर्य का प्रकाश, वन, पौधे इत्यादि। बिना इन सब चीज़ों के पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रस्तावना आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको परिभाषा लिखनी है। ये सारे हेडिंग्स जो भी मैं आपको बताऊंगी, ये आप फ्रंट पेज पर एक साथ लिखने के बाद भी आप एक एक करके सारे हेडिंग डाल के और ये निबंध लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है लिखने का, जिससे जो आपका एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, उसे पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि तथा आवरण। परि अर्थात हमारे आसपास जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है। मतलब वायु, धरती, जल, प्रकाश, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमें घेरे हुए हैं। पर्यावरण को का संधि विच्छेद क्या होता है? परि धन आवरण। मतलब इसको हम दो शब्दों में डिवाइड करते हैं, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया। तो ये आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, परि धन आवरण इज इक्वल टू पर्यावरण। परि और आवरण मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, प्रकाश इत्यादि पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। और हमारे स्वास्थ्य के तथा सुखी जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है। अतः हमारा जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है। मतलब पर्यावरण पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है, उसी से सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आप डालेंगे, पर्यावरण तथा मानव जीवन। पर्यावरण तथा मानव जीवन का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मानव जीवन तथा उसकी गतिविधियों का प्रभाव सीधे पर्यावरण पर पड़ता है तथा पर्यावरण का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो भी हम कचरा या फिर जो भी प्रदूषण फैलाते हैं उससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो तुरंत इफेक्ट होता है, तुरंत मतलब प्रदूषित होगा। और अगर पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है जो इस पृथ्वी पर पल रहा है पड़ता है। पर्यावरण ने मानव को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान किए हैं। मतलब पर्यावरण जो है उसने हमें हवा, पानी, जल सारी चीज़ें दी हैं। पेड़ पौधे जिन पे फल फूल निकलते हैं, फल फूल होते हैं, जो फल हम खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण ने मानव को दी है, ये उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। तो परंतु अब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, पर इसके बाद अब मनुष्य जो है अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस कर रहा है प्रकृति में, पर्यावरण में। मतलब अब आगे देखते हैं।
अब मनुष्य आधुनिकता की ओर अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है। हम पेड़ों को काट रहे हैं अपने फर्नीचर्स बनाने के लिए, अपने लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जंगलों की जगह पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है जो चेंज हो गई है, आप चाहे तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी। अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है, नित्य नए आविष्कार कर रहा है जिससे वह अपना जीवन और अधिक आरामदायक बना सके, जिसके लिए वह पर्यावरण का दोहन भी कर रहा है, तथा इसी कारण पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है तथा धरती पर जीवन कठिन होता जा रहा है। यदि इसी प्रकार प्रदूषण बढ़ता रहा तथा पर्यावरण की उचित देखरेख नहीं की गई तो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का लोप हो जाएगा तथा जीवन भी समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। अतः हमें यह समझना होगा कि यदि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाना। पर्यावरण को संरक्षित रखने के विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व को एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। प्राकृतिक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उपयोग ना करना चाहिए तथा ना ही किसी अन्य को करने देना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करना होगा तथा पेड़ लगाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना होगा। इसी प्रकार सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हमें कहीं जाने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना होगा जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। प्लास्टिक के प्रयोग पर भी रोक लगानी होगी। प्लास्टिक के थैले की जगह कपड़े के बैग का प्रयोग करना चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद अब उपसंहार देख लेते हैं। पर्यावरण प्रत्येक जीव के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। जब प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करने का प्रयास करना होगा तथा पृथ्वी को जीवन के योग्य बनाना होगा। अब मैं एक स्लोगन के साथ अपना ये जो निबंध है इसे ख़त्म करती हूँ। पृथ्वी को हरा भरा बनाना है, अब यह संकल्प हमारा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको, आपके लिए यूज़फुल होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर भी निबंध, ऐसे, स्पीच या कविता चाहिए या स्लोगन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।